AC circuit with pure capacitor. This is a capacitor and it is connected with AC supply. So this is the circuit diagram. इसका capacitance C. ये यहाँ पर किसी भी टाइम इसमें हमने AC सप्लाई की और इसने इसको EMF दिया कितना E, and this E is always changing. What is its value? E is equal to E naught sin omega t. This is how E is applied on it, and this is how it keeps on changing. At any instant t, okay, this E can we convert it into capacitance terms. Capacitance का फॉर्मूला बेसिक याद करिए, C V और क्या चीज उससे रिलेट होती है, Q. ओके, तो E किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V. सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C. V इज व्हाट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस वी कैन राइट एज E इज इक्वल टू Q अपॉन C. इज दैट राइट? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए. ओके, एक स्टेप और, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये क्या हो गया, dq by dt. These two are constants, क्योंकि ये पीक वैल्यू है और कैपेसिटेंस भी एक कांस्टेंट होता है. सो ये दिस विल रिमेन लाइक दिस एंड वी हैव टू डू d by dt of sin omega t. Okay, now what is dq by dt? Correct. So this is I is equal to C E naught d by dt of sin omega t. कितना होता है, cos omega t. ठीक है, सिर्फ cos omega t नहीं, then d by dt of omega t, that is omega into omega. ये so here we have I is equal to C omega E naught and this is cos omega t. ये जो cos omega t है इसको हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं. हाउ वी कैन कन्वर्ट, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा. दोनों की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा. हम इसमें प्लस वाली वैल्यू लेते हैं. प्लस वाली वैल्यू लेने से ये क्या हो जाएगा, C ओमेगा ई नॉट साइन कई बार ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि यही वाली वैल्यू क्यों ली, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लेते, 90 माइनस थीटा वो भी कॉस के बराबर होती है. कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. हमने क्या ली, साइन 90 प्लस थीटा. जब हम साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी.
और अभी हमने क्या लिया, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। हम बाद में जाके फेस को कंपेयर करना चाहते हैं, किसके साथ, ई के साथ, कि वो फेस आगे है, पीछे है या बराबर। तो ई का फेस देखिए ओमेगा टी, ये ओमेगा टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए जब हमको कंपेयर करना होगा तो वहां पर भी हम क्या चाहेंगे, ओमेगा टी कैसा आए, पॉजिटिव आए, तो हमको पता लगेगा कि ओमेगा टी से आगे है या ओमेगा टी के पीछे है। तो ओमेगा टी को हमारे एक्सप्रेशन में पॉजिटिव होना चाहिए। देयरफॉर वी टेक दिस एक्सप्रेशन बिकॉज हियर ओमेगा टी इज पॉजिटिव। और मैथमेटिक्स दोनों को अलाउ करती है, तो हम इसलिए जो हमको चाहिए वो हम लेंगे। So we will take this one only. Okay. Now. Yes. Pi by t. So ये I की वैल्यू आई। इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमने जगलरी की। We want to make it in the form of E naught upon something. ये E नॉट अपॉन समथिंग नहीं है, पर हम बना देते हैं किस तरह से, E नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट, ठीक है। सो I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसके बाद फिर से वही स्टेप, ये हमारा I का इक्वेशन आ गया। नाउ इन दिस इक्वेशन we have to do two things. Number one, ये I maximum कब होगा, I will be maximum when sin omega t plus pi by 2 is equal to 1. In that case, I naught is equal to E naught upon 1 upon C omega. Putting this value in equation 1, putting this value in equation 1, I is equal to ये I naught sin omega t plus pi by 2, ये इक्वेशन आ गया करंट थ्रू कैपेसिटिव सर्किट के करंट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका था, ई का। अब इन दोनों को देखिए, when the time is t, E has the phase omega t, then what is the phase of I, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो I आगे होता है पाई बाई 2 फेज से और E पीछे होता है। इसी रिजल्ट को हम लिख देते हैं कि I आगे रहेगा और E पीछे रहेगा। ओके, आई विल राइट इट हियर। तो E का फॉर्मूला था E नॉट साइन ओमेगा टी, और I का फॉर्मूला हमको क्या मिला, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इससे क्या पता लगा, और सर्किट क्या था, कैपेसिटर। इसमें I प्लस पाई बाई 2 है, सो वी विल राइट I लीड E, या in the other words E naught lag I naught।
राइट। आई नॉट लीड ई नॉट और ई नॉट लैग आई नॉट, ये इसका मीनिंग है। ये आगे अब इसका वेव डायग्राम हम बनाएंगे तो उसमें हमको समझ आएगा। बट नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑपोजिशन टू करंट। ऑपोजिशन टू करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट अपॉन आई नॉट। और यहां पर देखिए ई नॉट अपॉन आई नॉट, यहां पर कितना है, वहां से लेके आते हैं हम ई नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक, तो देखिए यहां पर ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये यहां पर हमने लिया हुआ है। ये वाले फॉर्मूलाज को अगर आप लेते हैं, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये 1 अपॉन सी ओमेगा इधर आ जाएगा, राइट। सो ई नॉट अपॉन आई नॉट हम वहां से लेकर आए, सो दिस इज 1 अपॉन सी ओमेगा। ये जो 1 अपॉन सी ओमेगा है, इसका हमने एक नाम रख दिया एंड वी विल कॉल इट रिएक्टेंस इन द कैपेसिटिव सर्किट, रिएक्टेंस। So this is equal to XC. XC, X means reactance, C due to capacitor. Now this is opposition to current in capacitive circuit. ये अब थोड़ा सा हम इसको स्टडी करते हैं। वाई इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस? बिकॉज दिस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। किस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती है? देखिए, इफ इट इज ए स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। इफ दिस इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XC? वेरी लार्ज। अगर XC वेरी लार्ज है तो I नॉट किसके बराबर होता है? I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XC। If XC become very large, then what happens to I? This becomes 0. No current. कब? Steady current. Steady current means what? DC. तो कैपेसिटिव सर्किट डीसी को अलाउ नहीं करता, राइट। इफ ओमेगा इज हाई, ओमेगा किसमें हाई होती है? फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? एसी में। इफ ओमेगा इज हाई, दैट इज एसी, देन 1 अपॉन सी ओमेगा इज लो। ये ओमेगा जितना हाई होता जाएगा, ये वैल्यू उतनी लो होती जाएगी। इफ ओमेगा इज वेरी वेरी हाई, इट विल बिकम 0। ये तो आई ई अपॉन XC, इसका क्या होगा? I will be large। अगर XC लो हो गया, XC लो हो गया तो डिनोमिनेटर लो है, तो करंट कैसी हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। द करंट विल फ्लो। कौन सी करंट है ये? AC। Therefore AC is allowed to pass। AC is allowed to pass, DC is blocked। ये
यहां हमने देखा करंट बिकम जीरो इफ दिस इज डीसी। ये आपको याद रखना है। इन विच केस, इन केस ऑफ कैपेसिटर, और इन केस ऑफ इंडक्टर क्या था? इन केस ऑफ इंडक्टर आपने पहले किया हुआ है। इन केस ऑफ इंडक्टर व्हाट इज ब्लॉक्ड एंड व्हाट इज अलाउड? यस, उसमें उल्टा था, AC was blocked and DC was allowed। ठीक है, ओके। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसके अपोजिशन का क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? हाँ बताइए। When frequency increase, yes, XC decrease। और यहां पर हमने देखा था कहीं पर हाँ, if frequency increase then what happens? Here, if frequency increase, opposition increase, that is opposition increase। यहां पर if frequency increase, opposition decrease। ये कैपेसिटर में और ये इंडक्टर में। फिर से इंडक्टर में किसको ब्लॉक करता है और किसको अलाउ करता है? DC is allowed, AC is blocked। यहां पर AC is allowed, DC is blocked। तो ये दोनों का नेचर एक दूसरे से उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी के साथ दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से किसमें अपोजिशन इंक्रीज होगा? आंसर है इंडक्टिव सर्किट में। अपोजिशन बढ़ने से कम हो जाएगा अपोजिशन किसमें? कैपेसिटिव सर्किट में। ओके, अब हमने लेना है दोनों के डायग्राम। ये वेव डायग्राम, दिस इज E। तो I का डायग्राम कैसा बनेगा इसमें? इससे ये यहां पर इसका फेस कितना है? 0। I इससे π/2 फेस आगे रहती है तो I का यहां पर π/2 फेस आएगा और ये इस तरह से I आएगी। ये तो ये है π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3/2 पाई एंड दिस इज 2 पाई, 2.5 पाई। और E का फेज देखिए, दिस E फेज इज 0, here it is π/2, here it is 1 pi, here it is 3/2 pi and here it is 2 pi। किसी भी टाइम पर कंपेयर करते, इस टाइम पर कंपेयर करिए। I का फेज पाई, E का फेज π/2, किसका फेज ज्यादा है? I का फेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? π/2। सो पहले ऊपर कौन चढ़ा? I। उसके बाद कौन चढ़ा? E। तो I लीड E, दैट इज E लैग्स I। समझ में आ गया? ये हमको दिखाता है इस तरह से। अब इसका हम लेते हैं फेजर डायग्राम।
ये ई नॉट है और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई की ये ई। तो आई नॉट कहाँ होना चाहिए बताइए? आई इसको लीड करता है, इससे आगे रहता है पाई बाई 2, तो ये ऐसा घूम रहा है। आई कहाँ पर होगा? इसके आगे। कितना आगे? पाई बाई 2। तो यहां से पाई बाई 2 एंगल लिया और ये हमने बना दिया। दिस इज व्हाट? आई नॉट। ये ऐसा घूम रहा है। अब देखिए आगे कौन है? आई, पीछे कौन है? ई। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है आई की? ये है आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम। और ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया? दिस इज ओमेगा टी प्लस, यस। अब मुझे यहां पर बताइए अगले इंस्टेंट में ई और आई में क्या चेंजेस होने वाले हैं? वेरी गुड। ई कौन से फेज में है? इंक्रीजिंग। और आई डिक्रीजिंग। साइन बताइए दोनों का। हाँ, नहीं, आई ऊपर है वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। ई भी पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीज हो रहा है। समझ गए? दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, पर ई कौन से फेज में है? बढ़ते हुए फेज में है, और आई डिक्रीज होते हुए फेज में। समझ आया? इसी तरह से अगर मैं आपको एक दूसरा छोटा सा डायग्राम दिखाऊं, ये इस समय यहां पर ई है और आई कहां पर होगा? ये आई होगा, ये ई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू। अब मुझे बताइए ई और आई में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? आंसर है ई पॉजिटिव है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऊपर की तरफ, और आई कैसा है? निगेटिव। इसका क्या मतलब होता है? ई की डायरेक्शन इधर है तो आई की डायरेक्शन इधर है, या ई की डायरेक्शन इधर है तो आई की डायरेक्शन इधर है। ये मतलब है। इसमें क्या थे? दोनों एक ही साइड थे। ओके। दूसरा, अब इसमें बताइए ई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? यस, क्योंकि ये ऐसे घूमेंगे। ई डिक्रीज हो रहा है, ये यहां से यहां पहुंचेगा ऐसे, तो ई की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ई अभी कैसा है? पॉजिटिव और डिक्रीज हो रहा है। आई कैसा है? नेगेटिव और इंक्रीज हो रहा है। समझ आया? इसमें अलग है, इसमें अलग है। इस तरह से एट एनी इंस्टेंट दोनों की सिचुएशन हमको पता लगती है। ई नॉट क्या बताता है? पीक वैल्यू। ई क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फेजर डायग्राम क्या बताता है? हाउ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। ठीक, तो ये हमने पढ़ा कैपेसिटर। 3 तरह के सर्किट हमने पढ़ लिए। एसी सर्किट विद प्योर रेसिस्टर, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, एंड एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। Pure resistor circuit is in that the opposition is not affected by frequency. In inductive circuit and capacitive circuit, opposition or current is affected by frequency. Inductive circuit में current पीछे होती है, current lags. In capacitive circuit, current lead. ठीक है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से इंडक्टर में अपोजिशन बढ़ता है, कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कम होता है, अपोजिशन कम होता है। इंडक्टर किसको अलाउ करता है? लो फ्रीक्वेंसी डीसी, और किसको ब्लॉक करता है? हाई फ्रीक्वेंसी एसी। कैपेसिटर किसको रोकता है? हाई फ्रीक्वेंसी को, और किसको अलाउ कर देता है? नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। डीसी किसको ब्लॉक करता है? ब्लॉक
DC is blocked by capacitive circuit. AC is allowed. तो AC सर्किट में कैपेसिटर होगा, AC अलाउड होगी. ठीक है, तो ये इनके अलग अलग आपको डायग्राम भी याद रखने हैं और ये इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है. अब आंसर ये है, एक और चीज है कि ये सर्किट कहाँ होते हैं. तो आंसर है हमारे सभी सर्किट, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, ऑल अवर AC यूजेबल एप्लीकेबल्स आर दीज सर्किट्स. भले पंखा हो, रेफ्रिजरेटर हो, लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, टीवी हो, हर एक में सिर्फ तीन ही एलिमेंट होते हैं, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस. ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसलिए हर सर्किट, AC सर्किट में ये तीनों एलिमेंट मिलेंगे. अब प्योर रेसिस्टेंस या प्योर इंडक्टेंस वाले सर्किट कौन से होते हैं? तो आंसर है प्रैक्टिकली कोई भी सर्किट प्योर नहीं होता. अगर हमने एक सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगाया है, कैपेसिटर नहीं लगाया, रेसिस्टेंस नहीं लगाया, तो हमने बाहर से नहीं लगाया, पर उस तार का अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो एक छोटा सा रेसिस्टेंस उसमें आ जाएगा. इसी तरह से हर तार में जब करंट फ्लो होती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाती है और अपने साथ फ्लक्स को अटैच कर लेती है, तो उसके पास थोड़ा सा इंडक्टेंस होता ही है. जब भी करंट फ्लो होगी उसमें चार्ज भरेगा, तब करंट फ्लो होगी, मतलब उसके पास थोड़ी सी कैपेसिटी होती. तो इसलिए अगर हमने कैपेसिटर नहीं लगाया तो भी हर कंडक्टर के पास अपना एक कैपेसिटेंस होता है. जब उसमें चार्ज फिलअप होगा तो उसका पोटेंशियल हाई होगा, फिर चार्ज आगे फ्लो करेगा, तब करंट बनेगी. इसलिए प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर रेसिस्टिव सर्किट आर डिफिकल्ट टू फाइंड. फिर भी हम प्योर की कैलकुलेशन क्यों करते हैं? सो दैट वी नो दी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसके ज्यादा होने से क्या होगा, उसके कम होने से क्या होगा. दैट इज व्हाई we understand this. Then if the values are very small, we can always neglect it. हमने कैपेसिटर नहीं लगाया, अगर हमने टू प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं लगाया है, तो एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस इतना कम होगा, it will be so small that we can neglect it. समझ में आया? तो strictly speaking there is some capacitance, but practically we can always neglect it. Okay, so write down this principle. Every circuit has a small capacitance, inductance and resistance. It is not possible to make a pure circuit with only resistance, inductance or capacitance. Full stop. Next para. But values can be made very, very small, which are negligible. Then these formulas can be applied. ठीक, तो अभी हमने ये पढ़े तीनों अलग अलग. नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी जो एक्चुअल कंडीशन है. एक्चुअल कंडीशन क्या है? हर सर्किट में तीनों होते हैं, तो हम एक सर्किट में तीनों लगाएंगे और फिर से ये सातों चीज स्टडी करेंगे. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, देन हाउ मच इज द अपोजिशन ऑफ दैट करंट, व्हेन अपोजिशन इज मिनिमम, व्हेन द करंट इज मैक्सिमम, व्हेन करंट इज मिनिमम. ऑल दीज फीचर्स वी विल स्टडी, because all circuits in our household, in our industry, in our world,
everything is a combination of these three circuits, L, C and R. So this we will study in the next class. Thank you.